शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि खौफनाक कहानियां बहुत ज्यादा दिलचस्प होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। आज की पहली खौफनाक कहानी सना शेयर कर रही है। सना कहती है, हम लोग सरगोदा सैटेलाइट टाउन के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की डरावनी तरीन कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात है। मेरे वालिद साहब आउट ऑफ कंट्री होते हैं और मैं सिर्फ एक ही बहन हूँ। अब्बू आए हुए थे और जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे, ऊपर वाला पोर्शन था। तो अब्बू ने कहा कि ये घर ठीक नहीं है। हमने कुछ नया सामान भी बनाया, तो अब्बू ने जाने से पहले कहा कि मैं आप लोगों को घर शिफ्ट करके दूंगा। वो इलाका भी कुछ ठीक नहीं था जहाँ पर हम पहले रहते थे। तो अब्बू ने हमें मुरादाबाद कॉलोनी, वहां पर हम लोगों को एक घर का पता चला। अब्बू ने जाकर देखा। जाने से पहले हमारे उस घर में उन्होंने शिफ्टिंग करवानी थी। अब्बू ने हमें दिखाया। घर साफ सुथरा था, प्यारा घर था वो भी ऊपर वाला फ्लोर ही पोर्शन, लेकिन वहां पर 4 कमरे थे, स्टोर था, बहुत खुला घर बना हुआ था। अब्बू ने कहा कि ये ठीक है रहने के लिहाज से। जिस घर में हम लोग पहले रहते थे वहां तो सामान भी पूरा नहीं आता था। बहरहाल घर की डील फाइनल होगी। हम लोग उस घर में, अब्बू ने शिफ्टिंग करवा दी। जिस दिन हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, इसके 2 दिन के बाद अब्बू वापस चले गए। अब हम लोग उस घर में माँ बेटी बिल्कुल अकेली थी। जैसे मैंने बताया, ऊपर 4 कमरे थे, बहुत बड़ा टेरेस था, टीवी लॉन्च भी बड़ा था। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था। अभी हम लोगों ने एसी इंस्टॉल नहीं करवाया था। तो अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी अब तो कमरे में नहीं सोया जा रहा, तो हम लोग बाहर सोते हैं। अम्मी ने कहा ठीक है। हम लोग बाहर, हम लोगों ने चारपाइयाँ निकाली, बिस्तर वगैरह बिछाए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो जो टेरेस था, उस टेरेस के ऊपर दरख्त की छांव आती थी। नीचे कार पोर्च के साथ एक जगह थी छोटी सी, वहां पर उन लोगों ने दरख्त लगाए हुए थे, तो दरख्त की छांव ऊपर आती थी, बहुत प्यारी। मुझे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अम्मी सो गई। मैं ऐसे करवट लेकर उस दरख्त को देखती ही जा रही थी। एकदम से मुझे थोड़ी सी रोशनी नजर आई उस दरख्त के पास। रोशनी ऐसी थी जिस तरह से कोई टिमटिमाती कैंडल या दिए की लू होती है, ऐसे कोई शोला नुमा कोई रोशनी थी, लेकिन वो मूव कर रही थी दरख्त के पत्तों के अंदर। कभी वो इधर जा रही थी, कभी वो इधर जा रही थी। मैं ऐसे हैरान होकर देख रही थी ये है क्या, क्योंकि मुझे ये था कि जुगनू की तो ऐसी रोशनी नहीं होती। जुगनू की तो बिल्कुल वाइट सी बारीक सी एक स्पार्क होता है, और ये पूरा एक फ्लेम सा था। मैं उसे गौर से देखती ही जा रही थी। मेरे देखते 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 वो शोला जो है हमारी, वो उसी दरख्त से जैसे शाख से नीचे जमीन पर गिरा। और जब वो जमीन पर गिरा तो जैसे धुआं सा उठता है, वो धुआं उठता उठता एक वजूद बना। मैं अपनी आंखों से उसे देखती थी। छोटे से कद की एक औरत बनी, लेकिन उस औरत का चेहरा इतना खौफनाक था, इतना भयानक चेहरा था। वो बिल्कुल ऐसे सामने खड़ी कर हंस रही थी। मैं इसको देखकर ऐसे साकित, जैसे मुझे सकता सा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या। मैं गौर से उसे देख रही थी। तभी जैसे इंसान बड़बड़ाता है, मेरे मुंह से अम्मी की आवाज निकली। मैं अम्मी को बुला रही हूँ जैसे। अम्मी की कहीं आंख खुल गई। अम्मी कहती है जिस टाइम मेरी आंख खुली तो उस टाइम तुम्हारा एक बाजू जैसे ऊपर था, जैसे अजीब सा तुमने बाजू किया था। मैं डर गई और तुम कांप रही थी। अम्मी ने जब मुझे जोर से हिलाया, सना सना तुम्हें क्या हुआ है, तो मैं अम्मी की तरफ मैंने देखकर मैंने ऊंची सी चीख मारी। उस वक्त मुझे अस्तगफिरुल्लाह एकदम ऐसा लगा जैसे पता नहीं अम्मी के चेहरे में कोई और चेहरा है। मैंने कहा कौन हो, कौन हो आप, कौन हो आप। वो अम्मी मुझे कहती हैं कि क्या हो गया तुम्हें। मैं हूँ, क्या हो गया, क्या हो, ख्वाब देख रही हो। मैंने अम्मी से कहा नहीं अम्मी, मैंने दरख्त के पास अभी किसी औरत को देखा है, और अभी अब जब आपने मुझे जगाया तो आपका चेहरा, मुझे आपका चेहरा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था आपके चेहरे के ऊपर कोई और परछाई है। अम्मी ने कहा कि तुम वहम कर रही हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, हिम्मत करो, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना वहम क्यों कर रही हो।
मैंने कहा कि नहीं अम्मी, मैं वहम नहीं कर रही, मैंने वाज़ेह तौर पर देखा है, कुछ है यहाँ पर। बहरहाल अम्मी ने दरख्त के पास जाकर, अम्मी गई है, मैंने दरख्त के पास जाकर देखा, अम्मी कहती कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा कि नहीं ज़्यादा आगे ना जाए, वहाँ पर अभी इस जगह पर मैंने कुछ देखा है। बहरहाल अम्मी को लगा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है। अम्मी मेरे वाली चारपाई पर होगी और मुझे अपने वाली चारपाई पर लिटा दिया। अंदर हब्स और गर्मी बहुत थी। अब जब मैं अम्मी वाली चारपाई पर लेटी, उस तरफ मैंने करवट कर ली कि मैं उस तरफ देखूँ ही ना। अम्मी मेरे से बातें कर रही थी। नई जगह पर अक्सर ऐसे फील हो जाता है, कोई बिल्ली होगी, तुम्हें औरत का वहम पड़ा होगा। नींद में इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या देख रहा है और क्या नहीं। बहरहाल वो रात गुजर गई। सुबह जब हम लोग जागे, चारपाई अंदर की, जाकर अंदर लेट के 9 बजे जाकर नाश्ता वगैरह किया। मेरा कॉलेज स्कूल खत्म हो चुका था। अब हम लोगों ने सफाइयाँ शुरू की तो एकदम से मेरा ख्याल आया कि उस दरख्त के पास मैंने वो एक शोला सा गिरता देखा था। मैं जरा जाकर देखती हूँ। जब मैंने जाकर देखा, उस जगह से जमीन थोड़ी सी काली हुई थी। वाज़ेह तौर पर जैसे कोई जमीन पर आप कैंडल जलाते हैं या कोई चीज जलाते हैं तो उसकी लू से जो जगह थोड़ी सी काली होती है। मैंने अम्मी को बुलाया, मैंने कहा अम्मी ये देखिए, मैं आपको कह रही थी ना यहाँ पर मैंने एक शोला देखा, ये देखिए जगह ऐसे जैसे जली हुई है। अम्मी ने भी देखी, कहती हाँ ये तो सही वाज़ेह तौर पर लग रहा है। हमने सारा जो दरख्त की छांव हमारी छत पर थी उसके अंदर देखा, कहीं कोई पत्ता नहीं जला हुआ था, कहीं कोई शाख नहीं जली हुई थी। बहरहाल अम्मी ने कहा आ जाओ अंदर। मैं अंदर आ गई, काम वगैरह किया, थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट किया। और वहां पर वो जो टेरेस वाला कमरा था, उस कमरे में ही हम लोग लेटी हुई थी। खिड़कियां खुली हुई थी, बाहर से हवा सी आ रही थी। तो मैं अपना मोबाइल यूज कर रही थी और अम्मी टीवी देख रही थी बैठ के। मुझे वाज़ेह तौर पर ऐसा लगा जैसे टेरेस की विंडो में आकर कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर अगर धूप और रोशनी होती है तो विंडो के पास कोई आकर खड़ा हो तो एक साया सा बनता है। एकदम मेरी नजर उधर पड़ी तो कोई पीछे हटा। मैंने अम्मी से कहा अम्मी टेरेस पर कोई है? अम्मी कहती नहीं कोई भी नहीं है, किसने आना है, सीढ़ियों का दरवाजा तो बंद है। अब जो नीचे वाले थे वो भी हस्बैंड वाइफ थे और वो खुद जॉब करते थे, वो रात को कहीं आते थे। मैं उठी, मैंने उठकर बाहर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैं फिर आकर बैठ गई। इसी तरह से दिन गुजर गया। शाम हुई, हमने बाहर टेरेस को धोया, साफ किया, चारपाइयाँ लगाई, वहां पे खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। हम लोग बाहर आकर टेरेस पर बैठ गई। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, अम्मी भी अपना मोबाइल यूज कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जिस तरह से किसी के हंसने की आवाज आई है। मुझे लगा अम्मी के मोबाइल में आ रही है, कोई बच्ची जैसे हंसती है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे एकदम से प्यास लगी। मैं उठकर किचन में गई पानी लेने के लिए, कि बाहर भी एक बोतल भर के रख लेते थे कि रात को बार बार उठकर अंदर जाना मुश्किल होता था। तो बोतल भर के मैं लेने के लिए अंदर गई। जिस टाइम मैं अंदर दाखिल हुई तो हाँ, अब जब जिस तरफ से अंदर जाते थे उसी तरफ से नीचे सीढ़ियां जाती थी, नीचे वाले फ्लोर की। उसके आगे एक दरवाजा लगा था, 4 सीढ़ियां छोड़कर। उन सीढ़ियों से मैंने एक छोटी सी बच्ची को, उसने व्हाइट फ्रॉक पहना था, नीचे जाते देखा। मैंने उसे कहा कौन है यहाँ पर? मैंने झांक कर देखा तो सीढ़ियों के दरवाजे के पास एक बच्ची खड़ी थी, व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ था, 2 पोनियां की हुई थी, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। तो मैं उस बच्ची से मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा बेटा आप कौन हो, कहाँ से आई हो? जवाब ही नहीं दे रही थी, हंस रही थी और बड़ा अजीब हंस रही थी। उसके हंसने का अंदाज बहुत मिस्टीरियस था। मैंने फिर पूछा कि आप कौन हो, किधर से आए हो, नीचे तो कोई भी नहीं है। ऐसे हंसने लगी। अम्मी मुझे कहती है किससे बातें कर रही हो? मैंने कहा अम्मी एक बच्ची खड़ी है, हमने तो दरवाजा भी नहीं खोला, ये बच्ची किसकी आई है यहाँ पे? अम्मी कहती कौन बच्ची है, मैं देखती हूँ। अम्मी भी उठकर आई, मैंने भी आगे झांक कर देखा तो बच्ची कोई नहीं, बच्ची गायब होगी। मैंने अम्मी से कहा यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है, अभी यहाँ पर बच्ची खड़ी थी। अम्मी कहती सना तुम्हें क्या हो गया? कभी तुम कहती हो कोई औरत है, कभी तुम कहती हो कोई बच्ची है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मेरा यकीन करे, मुझे कुछ नजर आता है तो मैं कहती हूँ। यहाँ पर बच्ची खड़ी थी, बिल्कुल हंस रही थी मेरी तरफ देखकर। आगे जाकर देखा, हमारी तरफ से सीढ़ियों का दरवाजा बंद था, कुंडी लगी हुई थी, किसी का नामो निशान नहीं था। बाहर पानी वगैरह लेकर बाहर आकर बैठ के मैं बड़ी परेशान, मैं अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर रही थी कि या अल्लाह ये क्या मुझे बार बार नजर आ रहा है, क्यों ऐसे नजर आ रहा है? मुझे डर भी लगने लग गया कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आज हम लोगों ने चारपाइयों की डायरेक्शन चेंज की। दरख्त से थोड़ा इस साइड पर हम लोगों ने
मैंने सर दरख्त वाली तरफ कर दिया और टांगे इस तरफ कर दी। लंबाई में आज हमने बिछाई। पहले हम लोगों ने इस स्टाइल में बिछाई थी क्या हमारा सर बाहर ग्रिल की तरफ था। जैसे ही हम लोग लेटी, ठंडी हवा चल रही थी, हम लोग सो गई। तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ तो ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर कोई बर्तन गिरा है, जैसे कोई लोहे का पतीला या ऐसे कोई चीज गिरी है। मेरी आंख खुल गई। अम्मी को मैंने जगह, मैंने कहा अम्मी किचन में कोई बर्तन गिरा है, कहीं बिल्ली तो नहीं है? अम्मी कहती मैं देखती हूँ। मैंने कहा मैं देखती हूँ। कहती नहीं नहीं तुम ना जाओ, तुम डर जाओगी, फिर तुम्हें कुछ ऐसे वैसे नजर आ जाएगा। इतने में अम्मी उठ कर गई। एकदम अम्मी की चीख निकली। मैं भागी अंदर, मैं डर गई कि पता नहीं अम्मी को क्या हुआ है। अम्मी ऐसे दरवाजे के पास खड़ी थी जैसे किसी को देख कर डर रही है। मैंने देखा सामने कुछ भी नहीं था। मैं अम्मी को खींच रही हूँ और वो जैसे उधर ही देखती जा रही है। मैंने फिर अम्मी से पूछा अम्मी क्या हो गया है, क्या है? कुछ भी नहीं है सामने। हम लोगों का एक छोटा सा बर्तन था जिसमें हम लोग दूध बॉईल करते थे, वो खाली था, वो शेल्फ पर पड़ा था, वो नीचे गिरा हुआ था। थोड़ा सा उसमें दूध था, तो जैसे बर्तन कोई रखे तो बीच में आ जाता है, वो भी नीचे गिरा हुआ था। अम्मी को मैं बाहर लेकर आई, अम्मी को मैंने पानी पिलाया। अम्मी कहती है ये घर ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ आपको, क्या देखा आपने? कहती मैं जब अंदर गई, काली स्याह बच्ची थी, सफेद फ्रॉक में, सुर्ख आंखें थी, और वो जमीन पर जुबान मारकर दूध चाट रही थी। वो जो पतीली नीचे गिरी, जैसे जानवर दूध पीते हैं, ऐसे वो जमीन पर जुबान फेर कर दूध पी रही थी। मैंने खुद इससे देखा, इतनी काली बच्ची है, स्याह काली, दांत नजर आ रहे थे और सुर्ख आंखें थी। मैंने उन्हें कहा कि मैंने भी वो बच्ची देखी, पर उसकी रंगत काली नहीं थी, मैंने तो सफेद, उसका कलर बिल्कुल सफेद था। अम्मी कहती ये बहुत ज्यादा काली रंगत की थी। हम लोग डर गए। अंदर से फिर आवाज आई जैसे कोई चीज गिरी है। हम लोगों की तो चीखें निकल गई, इतना हम लोग शदीद डरी। कौन सुनने वाला था? वो बड़ा सा घर था, साइड पर एक खाली प्लॉट था, गली के कोने वाला मकान था। किसने हमारी रात को आवाजें सुननी थी? हम लोग बाहर टेरेस पर ही थी, आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे हम लोगों ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी, जो दरख्त था उस दरख्त के ऊपर से हमें किसी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल हकीकत है कि पत्थर हमारे ऊपर आके, दो पत्थर लगे भी सही, ऐसे जैसे पत्थरों की कोई बारिश कर रहा है, कोई लिटरली पत्थर मार रहा था, जैसे बजरी का पत्थर होता है। कभी वो लगता आकर उसे चारपाई पर, एक मुझे लगा अम्मी के बिल्कुल पास आकर गिरा। कभी ये पत्थर कौन मार रहा है? अम्मी ने कहा कि कौन है इधर, कौन हमें तंग कर रहा है, हमें मत डराओ, हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने वाली। अम्मी ने ऐसे गुस्से से कहा कि कुछ जिन्नात बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। मैंने भी कमी आयतुल कुर्सी ना पड़ी ऊंची, ये तंग हो रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जिन्नात है इस जगह पर और वो तंग हो रहे हैं। हम लोगों ने बिस्तर बाहर ही छोड़े, जो टेरेस वाला कमरा था उसके अंदर चली गई बाहर की तरफ से। हम लोग टेरेस वाले कमरे में आके बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, पंखा चला लिया, खिड़की खुली हुई थी। हमें वाज़ेह तौर पर बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो लफ्ज क्या होते हैं उनकी समझ नहीं आती। वाज़ेह तौर पर जैसे कोई सरगोशियों में बातें करता है। इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि उस तरफ देखें, डर इतना लग रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वो रात गुजारी। अम्मी ने भी जैसे उस बच्ची को देख लिया, मैंने भी देख लिया। उस चीज ने हमें बहुत ज्यादा डराया हुआ था। सुबह जब हम लोग जाके किचन में देखा, एक कतरा भी जमीन के ऊपर दूध का नहीं था। सिर्फ वो जो बर्तन था उसका ढक्कन नीचे पड़ा था, वो बर्तन भी किसी ने उठा के ऊपर रख दिया। हम तो किचन में गए ही नहीं, रात तक वो नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद वो जगह धोई, साफ की, नाश्ता वगैरह बनाया, अब्बू से फोन पर बात की, उन्हें बताया कि इस घर में तो जिन्नात है, जिन्नात हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हमें नजर आ रही है, कभी कोई औरत नजर आती है, कभी कोई बच्ची नजर आती है। भाई टेरेस पर सोई तो वो पत्थर कल उन्होंने हमें मारे हैं। अब वो बड़े हैरान हुए, कहते नहीं ये घर तो बिल्कुल जैसे नया बना हुआ है, मैंने तो इससे ये घर लिया कि घर बिल्कुल नया है। हैरत अंगेज बात है कि नीचे वाले फ्लोर पर जो मालकान रहते थे वो बहुत कम आते थे, जबकि जब अब्बू ने एक घर लिया था तो लोगों ने ये कहा था कि हम लोग नीचे रहते हैं, तो हम लोग जॉब करते हैं, इसलिए हम लोग लेट आते हैं। लेकिन जिस दिन के हम लोग उस घर में आए थे वो लोग आए ही नहीं, बस एक ही दिन आए थे। अब्बू ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक रहम करेगा, जैसे कुछ दिन गुजारोगे फिर रूटीन बन जाएगी, ये मखलूकात फिर तंग नहीं करती। नहीं हो किसी जगह पर
तो वो अपना आप जाहिर करते हैं। अब अब्बू तो इस चीज को नहीं समझ रहे थे कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है वहां पर। बहरहाल अम्मी ने कहा कि आप किसी डीलर से बात करें कि अगर कोई और घर मिलता है तो। अब्बू ने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा। वो बेचारे बाहर थे, उनको पता था कि कैसे जाकर घर देखना है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल फोन बंद हो गया। हम लोग अब ज्यादातर टेरेस वाले कमरे में बैठते थे, डर लगता था बाकी कमरों में से। जैसे हम लोग दिन के टाइम काम कर रहे थे, मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात है, उस वक्त मैं किचन में थी और अम्मी अंदर टीवी देख रही थी। मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से सीढ़ियों वाली तरफ से कोई ऊपर आया है। एक बिल्कुल पतला सा लंबा सा लड़का था, कोई उम्र जैसे 16-17 साल की एज होगी, लेकिन कद बहुत लंबा था। 6+ लग रहा था उसका, मुझे उसकी हाइट, और बिल्कुल दुबला पतला सा। वो आकर तो जिस तरफ हम लोगों का छोटा सा स्टोर है उसके पास जाकर वो गायब हो गया। मेरी तो चीखें निकल गई, मैं बहुत ज्यादा डर गई। अब जैसे ही शाम ढलने लगती थी वो मखलूकात अपना आप जाहिर करने लग जाती थी। अम्मी के उधर कजन थे एक अंकल, उनको फोन किया कि आप आए जरा हमारे घर। वो अक्सर आते थे। वो और उनकी मिसेज आ गए। तकरीबन मगरिब के बाद वो लोग आए। जब वो आए मैंने दरवाज़ा खोला। अब 2 दरवाजे खोलने होते थे। एक दरवाज़ा खोलते थे हम लोग ऊपर टेरेस से, एक नीचे से गेट का खोलना था। जब मैं गई, मैंने पहले ऊपर वाली सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला, फिर नीचे जब मैं गई मैंने दरवाज़ा खोला। वो लोग अंदर आए। अंकल बाइक अपना खड़ा कर रहे थे। नीचे वाला हिस्सा खाली था, कोई भी नहीं था नीचे, लेकिन उनके घर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जिस तरह से कोई, हम लोग जैसे मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं तो जैसे वो ब्लेंडर को चलाते हैं, वो आवाज़ आ रही थी नीचे से, तो बिल्कुल क्लियर आ रही थी। मैंने देखा तो बाहर उनका दरवाज़ा बंद था, लॉक था, अंदर कोई भी नहीं था, अंधेरा था, लेकिन अंदर से वो मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी। हम लोग ऊपर चले गए। वो लोग बैठे, चाय चाय पिलाई उनको। अम्मी ने बताया कि इस घर में जिन्नात हैं, जिन्नात हमें बहुत तंग कर रहे हैं। हम तो जिस दिन की यहाँ पर आई हैं उस दिन से हमें वो बार बार नजर आ रहे हैं। अभी भी एक बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का इसने देखा वहां पर जाकर गायब हो गया। कभी बच्ची नजर आती है, ऐसे लगता है जैसे वो पूरी फैमिली है। वो अंकल कहने लगे कि ये बात तो ठीक नहीं है कि इस तरह से, और आपके नीचे कौन है? नीचे से भी आवाजें आ रही थी। मैंने अंकल को कहा कि जी मैंने भी आवाज सुनी है। कहते नीचे वाले हिस्से में कोई है। अंकल गए, अंकल ने उनकी बेल बजाई, पूछा उनसे, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था, बंद था दरवाजा उनका। दरवाजा भी नॉक किया, जब 2-3 बार पूछा, पीछे गैलरी की तरफ जाकर देखा, कोई था ही नहीं। अंकल कहते नहीं नीचे कोई भी नहीं है, लेकिन नीचे से आवाजें आ रही थी। फिर अंकल ने कहा कि इसका यही हल है कि किसी साहिब को बुलाकर दिखा देते हैं एक दफा, जब तक कोई घर नहीं मिलता। मैं घर का भी किसी को बोल दूंगा। अम्मी ने कहा कोशिश करें कि हमें कोई घर ही मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है रहना। इतना बड़ा घर है लेकिन हम लोग बाकी हिस्सों में भी नहीं जा सकते। अभी तो हम 3री मंजिल पर गए भी नहीं है। 3री मंजिल की भी एक सीढ़ियाँ थी, वो जिस तरफ टेरेस था, टेरेस की बैक साइड पर जैसे उनकी नीचे गैलरी थी ऐसी ऊपर एक गैलरी थी, उसकी बैक साइड पर वो सीढ़ियाँ थी। उधर तो हमने भी जाने का सोचा भी नहीं था। जिस दिन के आए उस दिन के ये काम शुरू हो गए। अभी तक वो जला हुआ निशान वहीं पर था। मैंने अंकल को वो भी दिखाया, बड़े वो लोग हैरान हुए। उसके बाद वो लोग चले गए नीचे। अम्मी और मैं गई, हम लोगों ने दरवाजा बंद किया। जैसे हम लोग दरवाजा बंद करके वापस पलटे तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों की सीढ़ियों से कोई औरत झांक के देखती है जहां पर हमने ऊपर जाना है। हम लोगों की तो चीखें निकल गई। अब हम ऊपर कैसे जाते, हमें डर लग रहा था। अब बाहर भी नहीं से जा सकते, 9-9:30 बजे का टाइम हो गया। अल्लाह का नाम लेकर ऊपर गए। ऐसे जैसे हमारे पीछे कोई है, काला सा चेहरा था। अम्मी ने कहा कि हम टेरेस वाले कमरे में ही सोते हैं, बाकी घर में नहीं जाते। खाना वगैरह हम लोगों ने बना लिया था, उनके साथ ही खा लिया था। गेस्ट आए थे जो चाय बनाई, चाय बनाकर हम लोग कमरे में आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, पंखा चला लिया हम लोगों ने कि हमें आवाज़ भी ना आए। पंखे की आवाज़ थोड़ी तेज़ थी तो बाहर से आवाज़ें नहीं आती थी। अब हम लोग जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे थे
थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई खटपट हो जाती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई बाहर है, कोई हलचल जैसे होती, जैसे घर का कोई फर्द बाहर चल फिर रहा है, ऐसे वाज़ेह तौर पर महसूस होता था। करते कराते रात हो गई, हम लोग सो गए, लाइट्स ऑफ की, पंखा चल रहा था। तो जिस वक्त हम लोग लेटे हैं, मोबाइल साइड पर थे, जोर जोर से ऐसा लगा जिस तरह से सीढ़ियों का दरवाजा कोई खटखटा रहा है, जो ऊपर की तरफ का दरवाजा है उस पर कोई दस्तक दे रहा है बड़ी जोर जोर से। तो हम लोगों की आंख खुल गई, मैंने कहा भी कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हम लोगों ने पंखा बंद किया, गौर करके जब आवाज सुनी तो वो आवाज आ रही थी सीढ़ियों की तरफ से। टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे और जोर जोर से कोई दस्तक दिया जा रहा था जैसे कोई तोड़ देगा दरवाजा। मैंने अम्मी से कहा अम्मी जवाब नहीं देना, आपको पता नहीं यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं है, वही जिन्नात हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। इधर से दरवाजा जब उसने खटखटाना बंद किया तो बाहर बेल शुरू होगी हमारे पोर्शन की। हमें लगा शायद नीचे वाले ऑनर आए हैं तो वो लोग बेल दे रहे होंगे। हम लोग उठी, हम लोग बाहर टेरेस पर आई, जाकर झांक कर देखा, सामने गेट था, हर चीज नजर आती थी, गिरी थी। एक औरत थी बुरखा पहना हुआ, तो कहती है कि ये शमीम का घर है। मेरी अम्मी का नाम शमीम था, मुझे शमीम से मिलना है। तो हमने कहा कौन है आप, इतनी रात को, ये कौन सा टाइम है किसी के घर आने का। बड़े गुस्से से कहने लगी मैं इसी टाइम आती हूँ, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, आप लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। अम्मी ने कहा यहाँ पर कोई शमीम नहीं है, जाओ यहाँ पर। तो अम्मी को कहती है मैं बताऊँ फिर शमीम कौन है। हम लोग हैरान कि ये कौन औरत है जो ऐसे हमारे साथ बोल रही है जैसे वो लड़ रही है। तो हम लोग जैसे पीछे हटे तो इतनी खौफनाक हमें चीख की आवाज आई और वो ऐसे लगा इस तरह से फिर सीढ़ियों का दरवाजा कोई खटखटा रहा है। अब तो हमारी हालत गैर हो गई। हम लोगों ने फौरन से कुरान पाक उठाया, कुरान पाक अपने पास रखा, अल्लाह से मदद मांगने लगे कि इतनी रात को हम किसको बुलाएं और किधर जाएं। बड़ी मुश्किल से हमने रात गुजारी। उस रात उस मखलूक ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया, बहुत ज्यादा। कभी बेल बजाती, कभी दस्तक देती। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। सुबह हम लोगों ने अंकल को फोन किया कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं, हम लोग रात भर के जाग रहे हैं। हम लोग उनके घर चले गए। उसी दिन अंकल जो है वो लेकर गए एक साहिब को। वो साहिब जो है तो उन्होंने कहा कि इस घर में जिन्नात है और बहुत सख्त जिन्नात है। ये ऐसे जिन्नात हैं जो किसी को यहाँ पर रहने नहीं देते। अगर ये लोग जबरदस्ती यहाँ पर रहेंगे ये नुकसान पहुंचाएंगे। ये घर आबाद होता ही नहीं है। इस घर में पहले भी बहुत सी फैमिलीज आई हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने रहने की कोशिश की है, लेकिन इस घर में कोई आबाद नहीं हो सकता। हम लोग बड़े परेशान हुए जैसे कि वहां पर हम लोग गए थे। अंकल ने हमें आके बताया कि साहिब इल्म कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आबाद नहीं हो सकता, ये घर वीरान है। और जिनका ये घर है वो लोग जब जिस दिन इस घर को रेंट आउट करना होता है वो लोग आ जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम लोग यहीं पर रहते हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो खुद भी किसी जगह पर रेंट पर रहते थे और किसी को यहाँ पर लाने से पहले वो लोग यही शो ऑफ करवाते हैं कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जैसे कोई शिफ्ट हो जाता है फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि अंकल कहते हैं कि उस आदमी ने ये भी बताया कि वो लोग मुझे पहले भी यहाँ पर लेकर आए थे। उन लोगों को मैंने यही कहा था कि इन जिन्नात को निकालना आसान नहीं है। ये नीचे वाले फ्लोर में भी है। उनके साथ वो बताते हैं कि बाकायदा वाज़ेह तौर पर जहाँ पर वो सोए होते थे वो पास आकर बिस्तर पर सो जाते थे। उनकी मिसेस जब भी अपने कमरे में अकेली सोती थी तो उनके पास एक औरत के रूप में आकर सो जाते थे। वो लोग तो फिर इस हद तक डरते थे कि भाग जाते थे, यहाँ पर रह नहीं सकते, रातों रात भागते थे वो। ऊपर वाले हिस्से में भी उनका बहुत ज्यादा दखल है। जब से ये घर वीरान हुआ, इस घर में पिछले तकरीबन 9-10 साल से कोई रह ही नहीं सकता। ऐसे ही है, ये घर बना बनाया और सजा सजाया, लेकिन यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। इसीलिए उसका रेंट भी कम था शायद। तो फिर वो जो साहिब थे उन्होंने अंकल को ये मशवरा दिया कि वो जो भी फैमिली है उनसे कि वो यहाँ से चले जाए, ना रहे, यहाँ पर नुकसान उठाएंगे। क्योंकि जब ये मखलूक किसी का ऐसे आकर नाम लेती है फिर वो नुकसान भी पहुंचाती है। अंकल ने आकर हमें ये सारी बातें बताई। अब्बू से बात हुई, अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू ने कहा कि ठीक है मैं 2-3 दिन में ही आ जाता हूँ और आकर घर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अब्बू भी परेशान हो गए थे। उसके बाद अब 2-3 दिन हमने वहीं पर रहना था। वो एक दिन तो हम लोग वहीं पर रुके, अगले दिन हम लोग अपने घर आए।
जब हम लोग घर से गए थे हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा था। उस दिन हम लोगों ने नाश्ता भी घर नहीं था बनाया, किचन भी साफ था, कमरे भी साफ थे। लेकिन जब हम लोग आए हमारा घर इतना गंदा हुआ था, जगह जगह पर मिट्टी, जगह जगह पर गीले कीचड़ के पैरों के भरे हुए निशान, कचरा, जैसे कोई ये चीजें वगैरह खाकर पुराने रैपर फेंके होते हैं। हम लोगों ने सफाई वगैरह की घर की, बड़े हम लोग परेशान। हम लोगों ने अब इस हद तक हम वो फेड अप हो चुके थे कि हमने इनसे मुखातिब होकर कहा कि अब जो भी है हमें नुकसान ना पहुंचाए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कुछ दिनों का टाइम दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग बहुत मजबूर हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, आप हमें नुकसान ना दें, हम आपको यहाँ से ना निकालने आए हैं, ना ही हम लोग यहाँ पर रहेंगे, हम चले जाएंगे। जिस वक्त हम लोगों ने ये बात की, उस शाम कोई आहट, कोई आवाज, कोई इंसान के रूप में मखलूक हमें नजर नहीं आई, ना कोई बच्चा, ना कोई बच्ची, ना कोई औरत। रात हो गई, मगरिब हो गई, रात हो गई, भाई टेरेस पर भी जाकर हम लोग बैठे, कोई पत्थर भी नहीं आया। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शायद ये जिन्नात मान गए हैं। वो रात हमने बड़ी सुकून से गुजारी। जिस दिन के हम लोग उस घर में आए थे वो पहली रात थी। उन आमिर ने एक बात समझाई थी कि आपने आयतुल कुर्सी अगर पढ़नी है तो दिल में पढ़कर अपने ऊपर हिसार करना है, ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी नहीं यहाँ पर पढ़नी। अगर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे वो आस पास मौजूद है, वो तंग होती है, वो नॉन मुस्लिम मखलूक है, उनको ऐसा लगता है हमें कैद करने आए हैं। वो रात हम लोगों ने कमरे में गुजारी, टेरेस वाले कमरे में, बाहर नहीं हम लोग सोए। कोई हमें जरा भी डर नहीं लगा, ऐसे लग रहा था घर वही है लेकिन वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। अगले दिन हम लोग जाके बिल्कुल सब ठीक था। अम्मी कहती बस सब अल्लाह का शुक्र है, लगता है वो जिन्नात यहाँ से चले गए हैं। अबू 3-4 दिन गुजर गए। जब हमारे पहले दिन आवाज नहीं, अगली रात में हल्की फुल्की आहट थी, जैसे कोई बड़े मध्यम पैरों के साथ चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। लेकिन जब 2 रातें गुजरी उन्होंने हमें तंग नहीं किया, डराया नहीं। तीसरी रात जब हुई तो अब्बू आ गए। अब्बू आए, अब्बू ने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग इतना शोर मचा रहे थे कि कभी कोई आदमी नजर आता है, कभी कोई बच्चा नजर आता है, कहाँ पर है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अब्बू ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया, दूसरे मुल्क से मैं आया हूँ, तुम लोगों की बातें सुनकर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो जो ऑनर थे अब्बू ने उनको कॉल की। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, शुरू में हमारे घर में जिन्नात थे लेकिन हम लोगों ने अमल करवाया तो वो जिन्नात चले गए हैं, और हम लोग तो इस शहर में है ही नहीं, हम लोग तो गए हुए इस्लामाबाद, जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग अपने घर में ही आएंगे। वो बात भी खत्म। अब्बू 2-3 दिन रहे, हल्की फुल्की आहट होती थी। अब्बू कहते थे ये वहम है, तुम लोगों का कुछ भी नहीं है, वो मानते ही नहीं थे। गर्मी थी बहुत ज्यादा। अब्बू ने कहा मैंने 4 पाई बाहर बिछानी है। हमने कहा ठीक है, हम बिछा लें। उनको बिस्तर वगैरह करके दिया, वो बाहर सोए। जैसे ही 2-2:30 बजे का टाइम हुआ, अब्बू तो ऐसे ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, बहुत ऊंचा ऊंचा। जैसे ही हम लोग उठे बाहर गए तो अब्बू ऐसे जैसे किसी को डांट रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमने पूछा कहा क्या हुआ, आप किससे बोल रहे हैं? कहते ये हर 2-3 मिनट के बाद इस गैलरी की तरफ से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्ची है भाग कर आती है और आकर जैसे मुझे जगाने की कोशिश करती है। काली स्याह बच्ची है, मैंने खुद देखी, इस गैलरी से आती है, फ्रॉक पहनी हुई है सफेद कलर की, वही बच्ची। हमने अब्बू से कहा यही मखलूक नजर आती है, हमें तंग करती है। अब्बू ने कहा जब तीसरी बार हुआ ये तो जैसे वो मेरे गले को पकड़ने लगी थी, मैंने इसको बड़ी दूर फेंका उठाकर। तो अब्बू जैसे से कह रहे थे कि अब तुम आओ सामने, अब्बू जैसे उनसे मुखातिब हो रहे थे। तो हमने अब्बू से कहा ऐसे ना करिए, जिन्नात, इनसे हम लड़ नहीं सकते, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब्बू कहते तुम लोगों की बात ठीक है, ये मखलूकात है यहाँ पर। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो माने। तब 4 पाई अंदर लेकर आए। जैसे हम लोग वो अब्बू को अंदर लेकर आए कमरे में, जो उनकी 4 पाई थी, 4 पाई को इतने गुस्से से किसी ने घसीट कर बाहर ग्रिल के साथ मारा। हम लोग समझे कि शायद ग्रिल टूट गई है। बहुत ऊंची आवाज आई। मैंने अब्बू से कहा बाहर ना जाना, जो आप बोले हैं ये जिन्नात है, इनसे हम लड़ाई नहीं कर सकते, ये हमलावर हो सकते हैं, हमें तंग कर सकते हैं। उसके बाद तो जैसे वो
हमारी जैसे मजबूरी से शायद रुके हुए थे या बातें सुनते हैं जिन्नात भी, फिर से वही सब शुरू हो गया। कभी किचन की तरफ से आवाज आती तो कभी सीढ़ियों की तरफ से, जैसे चारों तरफ एक हलचल मच जाती है। अब्बू ने कहा कि नहीं, ये रहने वाली जगह नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर नहीं रहा जा सकता। ये तो सामने आ जाते हैं, जाहिर होते हैं, अपना आप दिखाते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर अब्बू ने एक घर ढूंढा। अब्बू जो एक बंदे को नहीं, अब्बू काफी लोगों को बता देते थे कि हमें घर चाहिए। दिन में 4-4 5-5 घर देख कर आते थे। सैटेलाइट टाउन वाली साइड पर एक घर का पता चला, जाकर देखा, वो सेपरेट घर था। वहां पर पूरा एक घर बना हुआ था, सिंगल स्टोरी में ही था। वो घर हम लोगों ने फाइनल किया। इस घर से सामान उठाया, उस घर में गए। अब्बू महीने की छुट्टी पर आए थे, अब्बू हमारे पास रहे। अल्लाह का शुक्र है उस घर में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो मुरादाबाद कॉलोनी वाले घर में जो कुछ हमारे साथ हुआ, वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान था। कभी जिन्नात उनके असर को, उनके प्रेजेंस को मजाक नहीं समझना चाहिए, अपना वहम नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग वहम समझ लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं हमें वहम हो रहा है। वो वहम नहीं होता, वो हकीकत होती है। क्योंकि जिस जगह पर जिन्नात हो, वो वहां पर जब अपना आप जाहिर करे तो इंसान रुक नहीं सकते। अब्बू बताते हैं कि एक घर अब्बू ने देखा था, वो भी उन्हीं साइडों पर था जिस तरह मुरादाबाद था, लेकिन ये कुछ आगे करके था। अब्बू कहते इस घर के बारे में भी ये बात मशहूर थी कि वहां पर जिन्नात है। डीलर ने कहा कि लोग मशहूर कर देते हैं, जब वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसी बातें मशहूर कर देते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अब्बू कहते हम लोग इस घर में दाखिल हुए तो जो ही हम लोग ऊपर जा रहे थे सीढ़ियों से, सामने कमरा खुला था, उसमें एक औरत खड़ी थी। डीलर ने भी देखा, मैंने भी देखा। उसने कहा ताला बाहर से खोला, औरत कहाँ से आ गई? आगे जाकर देखा वहां कुछ भी नहीं था। वो मकान देखा भी नहीं और वापस आ गई। इस तरह के घर जो जहां पर कहते हैं ना कि जिन्नात है, वहां पर होते भी हैं। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ ये महज वहम है या बातें हैं या कहानी है। जो जिस जगह पर जाए उसके साथ अगर कुछ ऐसे मामलात हों तो कभी भी उन जगहों पर रहने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते बार बार, या हमें मिल नहीं रहा। कोशिश करेंगे तो मिल भी जाएगा। अगर ये मिल सकता है तो इसके अलावा वाला भी मिल सकता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल कोशिश की, अब्बू को कन्विंस किया, जो मानते नहीं थे। फिर जब वो आए, जब उन्होंने खुद देखा तो उन्हें तब ज्यादा यकीन आया। ये भी कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, लोग मानते नहीं है, वहम समझ लेते हैं महज। तो जब फिर उनके साथ खुद के साथ होता है या वो देखते हैं, महसूस करते हैं, फिर वो लोग मानते हैं। ये हमारी कहानी थी मुरादाबाद वाले उस घर की। अभी भी हम लोग सेटल टाउन में रहते हैं। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक घर है, उस घर में कहते हैं कि किसी चुड़ैल का बसेरा है, वहां पर कोई भी नहीं रह सकता। उस घर से आधी रात को आवाजें पूरा मोहल्ला सुनता है। वो घर खाली है, अंधेरे में डूबा होता है, इतना उसका पुराना सा दरवाजा भी है। लेकिन उस घर में कभी कभी रात को ऐसा लगता है जैसे कोई रोशनी है, और किसी के चिल्लाने की आवाजें बिल्कुल आती हैं। कभी लगता है जैसे बिल्ली बोल रही है, चिल्ला रही है। कभी लगता है जैसे कोई औरत है। वहां पर भी मंसूब है ये बातें, और वो घर खाली है, वहां पर कोई रह ही नहीं सकता। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि वहां से आवाजें आती हैं, रोने की आवाजें आती हैं। उस घर में तो आज तक कभी किसी ने आने की भी गलती नहीं की। मालिक जब से उसको छोड़कर भागे, वहां पर कोई भी नहीं आया। उनके बेटे को किसी ने बहुत ज्यादा मारा था। वो मोहल्ले वाले बताते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर आया था तो अकेला रहने के लिए, तो वो भी नहीं मानता था कि यहाँ पर कुछ नहीं, तो उसको इतना मारा था उस मखलूक ने कि वो भाग गया था चीखे मारता हुआ मोहल्ले से। फिर उसने बताया था कि एक औरत मुझे इस घर में नजर आती है जिसने वाज़ेह तौर पर हमला किया, मारा है उसे। तो ऐसे ऐसे भी घर है उस मोहल्ले में। अब एक वो घर था ऐसा, बाकी किसी घर में कोई मसला नहीं था। तो ये जिस जगह पर असरात हो वहीं पर इंसान कहता भी है, और ये बिल्कुल महज वहम नहीं होता, ना ही इनको वहम समझना चाहिए। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर असरात हो, वहां पर इंसान रह लेता है, क्योंकि वो जाहिर नहीं होते, वो अपनी जाहिरी शक्ल सूरत नहीं दिखाते, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, कभी किसी आहट से, कभी किसी खुशबू से, कभी किसी
हल्की फुल्की सी जैसे कोई आवाज से, लेकिन जिस जगह पर ये नजर आए, किसी इंसान के रूप में आए, इंसानी रूप में भी खौफनाक चेहरे में नजर आए, तो वहां पर कभी भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम लोग भुगत के आए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जैसे बहुत सी चीजें हैं बीच में जो मैं नहीं बता सकी, क्योंकि मेरी स्टोरी बहुत लंबी हो जाती। बहुत शुक्रिया सना आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस घर में, जिस जगह पर ऐसे जिन्नात का बसेरा हो जो इंसान की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते, फिर वहां पर वो इंसान को रहने भी नहीं देते। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जहां पर वो नजर आना शुरू हो जाए, यानी आप सारे लोग बैठे हुए, आपके अलावा कोई नजर आ रहा है, इंसान के रूप में आ रहा है लेकिन वो एक खौफनाक रूप में नजर आ रहा है, तो फिर वो जगह बिल्कुल भी नहीं रहने के काबिल होती। इन कहानियों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया करें। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो, तो हमेशा वहां से चले जाएं, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। थोड़ी सी कोशिश और मेहनत आपको बड़े नुकसान से बचा लेती है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई email ID nusheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।